रिटायरमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट कॉर्पस आपके हिसाब से मतलब कैसे लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक व्यक्ति 30 साल का है अगर, और वो ही कुछ 12 लाख, चलो 6 लाख तो नहीं, अभी 30 साल का है तो 12 लाख पर एनम अगर कमा रहा है, तो कैसे सोचना चाहिए कि 60 पे क्या कॉर्पस होना चाहिए या कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसकी। पहली बात तो थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। इस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, रिटायरमेंट की बातें क्यों कर रहे हो, अभी तो हम जवान हैं। सी, the more you will sweat in practice, the less you will bleed in the field. Wow. अभी आपके प्रैक्टिस के डेज चल रहे हैं, रिटायरमेंट में आपके खून ना निकले इसलिए भैया अभी पसीना बहा लो। जो लोग शायद अभी रिटायरमेंट के बारे में सोचते होंगे 25-30 साल की उम्र में, उन्हें बेवकूफ़ बुलाया जाता होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट जब लेते हैं ना, तो दुनिया देखती है कि भाई क्या शानदार रिटायरमेंट हुई है, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक ठाक बढ़िया कॉर्पस है, अच्छा रहने को घर है, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ भाई घूम रहे हैं, भाई मौज हो रही जिंदगी की, राइट। एक पहलू। दूसरा पहलू ये भी ना करें कि रिटायरमेंट के चक्कर में अपनी करंट लाइफ की तुमने ऐसी तैसी कर दी। जिंदगी में इंजॉयमेंट होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिटायर वेल्दी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइम ईयर्स, राइट। बैलेंसिंग आर्ट है भाई, बैलेंसिंग ही अल्टीमेट आर्ट है। अब रिटायरमेंट कॉर्पस को देखना कैसे चाहिए? अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो मैं भी ये सोचूं हर बात के मैं रिटायरमेंट कॉर्पस पे ध्यान देता हूँ, क्या करूँगा अभी गाड़ी लेके, क्या करूँगा अभी जिन चीज़ों का मुझे शौक है वो लेके। तो भाई रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करूँगा वो लोग, जब पेट में आत नहीं होगे और मुंह में दांत नहीं होंगे तो भाई इंजॉयमेंट का कैसे करोगे आप, राइट। रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली प्लान करिए, प्रेजेंट को भी इंजॉय करिए, बैलेंस करना सीखिए, एक बात। दूसरी, अब अगला सवाल है बैलेंस कैसे करें। यार ये आपको पता है कि आपका जूता कहाँ पे चुभ रहा है, बोलते ना द वेयर बेस्ट नो वेयर द शू पिंचेस। आपको पता है वो कहाँ, आप देखो जहाँ चुभ रहा है वहाँ पे भाई देखो कोई कील होगी, निकालो उसको, बैलेंस करो। नाउ कमिंग टू हाउ टू अप्रोच योर रिटायरमेंट कॉर्पस। कैलकुलेशंस आर फेयरली सिंपल। व्हाट इज योर करंट एक्सपेंडिचर inflated by 7 to 8% per annum? You will get to know that what will be your expenditure at the age जहाँ पे आप रिटायर होना चाह रहे हैं। देन आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए और ये जानिए कि आपको, मान लो आप 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाह रहे हो, आपको का एक्सपेंस का आइडिया है। कोई भी भाई 100% एक्यूरेसी तो बता नहीं सकता कि 50 साल की उम्र मेरा पर मंथ एक्सपेंस कितना होगा। एक आइडिया, एक फेयर आइडिया है आपके पास। एंड एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया, एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। आज जो आप, शायद कुछ लोग मेरे कॉर्पस को देख के बड़ा खुश होते हैं कि देखो भाई अच्छा कॉर्पस बना लिया, इट बिगिन विद विद एन आइडिया ओनली। कि मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, मैं एक्सेल में कुछ नंबर्स थ्रो कर रहा हूँ, उससे नंबर्स बाहर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ ये अचीवेबल है, इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। सो आपको एक आइडिया है कि 50 साल की उम्र में आपका पर मंथ एक्सपेंस जो है वो कितना होने वाला है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूलाज लगा के या सिंपल बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको, उससे ये जानना है कि आपको उस एज में क्या अमाउंट चाहिए। एट द एज ऑफ 50 व्हाट अमाउंट डू यू नीड सो दैट यू कैन गेट योर पर मंथ एक्सपेंस फॉर द रिमेनिंग लाइफ। अगर आप ये लगा लेते, मैंने अपने चैनल पे खूब वीडियोस डाल रखे हैं बहुत अच्छे से समझाते हुए। पुराना चैनल है, ऑलमोस्ट डेड है, मैं उस पर वीडियो डालता नहीं हूँ, फिर 91 के नाम से। तो उसमें आपको सारी कैलकुलेशंस देखने को मिल जाएंगी। एंड आप अगर वो अमाउंट निकाल लेंगे ना, तो आपके पास एक एम होगा। वो एम बहुत ही वेग होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉट वही एम होगा, बट आपको एक गोल मिल जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। एंड देन यू कैन प्लान कि मुझे वो अमाउंट अचीव करने के लिए कितनी SIPs करनी है, कहाँ कहाँ करूँ, किस तरह का रिस्क लूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट दैट ईजी के मैंने बताया और आपने कर लिया, बट यू कैन स्टार्ट विद दिस। जो हमारा डिस्कशन हुआ, एवरीवन कैन स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, राइट। और एक ये भी होता है ना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, कि एक बार आपका कॉर्पस हो गया तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो बहुत ही मतलब कमाल का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग हिंदुस्तान में इस समय ऐसे हैं जो अभी के अभी रिटायर हो सकते हैं। फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट बट दे डोंट नो इट। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है। जिसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की पावर पता चल गई ना, वो मचाएगा अपनी जिंदगी में। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास पैसा है बट उन्हें पता ही नहीं है कि अब मैं इतना पैसा बहुत है मेरे लिए। उनको पता ही नहीं है, दे डोंट रियलाइज, दे वांट टू लिव अ हैप्पी जॉयफुल लाइफ, घूमना है, फिरना है, मस्ती मारना है, लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है। उन्हें पता ही नहीं है कि इतने से पैसा अगर वो ढंग की जगह पे पार्क कर दें और सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते रहें पर मंथ, वो पैसा खत्म ही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा सफिशिएंट है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मैंने ये नहीं बोला कि वो पैसा सफिशिएंट, मैं कह रहा हूँ पैसा खत्म ही नहीं होगा बल्कि और ग्रो करता रहेगा।
दिस इज द मैजिक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, चूजिंग द राइट एसेट क्लास. एंड आपको शायद लग रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस समय, और वो एक्साइटमेंट है इसलिए कि लोगों को पता नहीं है ये बात. बहुत कम लोगों की बात पता है. दिस इज द मैजिक ऑफ प्लानिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ चूजिंग द राइट एसेट क्लास, एंड मैजिक ऑफ नॉलेज. जिसके पास नॉलेज है वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसे फिक्र ही नहीं है. उसे पता है यार इतने पैसे हैं, ये तो खत्म ही नहीं होने वाले. किस एग्जांपल दे सकते हो SWP का? मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. लेट्स अज्यूम कि किसी व्यक्ति ने 3 करोड़ का कॉर्पस अपना बना लिया, ठीक है. 3 करोड़ का कॉर्पस एट द एज ऑफ 45 आई थिंक बन सकता है अगर आप अच्छे जंप्स ले रहे हो, राइट. कम का लगा लो, आप जो मर्जी कॉर्पस बना लो. मैंने 3 करोड़ का एग्जांपल लिया. आप बताओ इस कॉर्पस पे आप क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? 12%. मैंने 12 ही लिखा है. देखो क्या वाइब्स मैच हो रही हैं अपनी. अब आपका खर्चा जो है मैंने एज्यूम किया है, आप चेंज करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं वही इनपुट कर दूंगा. 1 लाख रुपीज पर मंथ आपका विड्रॉल रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए. सेकेंड ईयर ये 5% से बढ़ जाएगा. मैं मान रहा हूँ आपके खर्चा भी बढ़ेगा हर साल, राइट. फेयर इनफ. तो 3 करोड़ का कॉर्पस है, 12% का रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख रुपए का विड्रॉल है पर मंथ, जो कि हर साल कितने % से बढ़ने वाला है? 5% से. कब तक चल जाएगा पैसा? पता नहीं, 15-20 साल. अगर 15 साल की कैलकुलेशन करता हूं मैं, हाँ जी, कोई गेस है 15 साल बाद क्या होगा इस पैसे के साथ? एनी गेसेस? नहीं. दिस विल बी 11 करोड़ 52,13,147 रुपीज. 11 करोड़? हाँ जी. विड्रॉ करने के बाद? यस. आपसे क्यों नहीं हुई पता है कैलकुलेशन? हमें पता है विड्रॉल मतलब माइनस मतलब बैलेंस कम होना चाहिए. हम भूल गए कि हमारे पास 3 करोड़ का बैलेंस है जिसपे हम 12% कमा रहे हैं, विच इज इन फर्स्ट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास कैलकुलेशन है पूरी. फर्स्ट ईयर आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, अगर कंपाउंडिंग सही चलती रही, तो लगभग 3 करोड़ पे 36 से 37 लाख रुपए के आसपास का आपका रिटर्न बनेगा कंपाउंडिंग होकर, राइट. फिर उसमें से हमने विड्रॉ सिर्फ कितना किया है? आप 1 लाख रुपए महीना विड्रॉ कर रहे थे, 12 लाख विड्रॉ किया है. सेकेंड ईयर में आपने 12,60,000 विड्रॉ किया, 5% से बढ़ा दिया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट 40 लाख के आसपास का बन रहा है. और करते करते 15वें साल में आपने कितना विड्रॉ कर लिया मैं आपको ये भी बताता हूँ. योर टोटल विड्रॉल्स आर इन 15 ईयर्स every year increasing 5%, 2 crore 58,94,277. Your initial corpus was 3 crore and still you will get 11 crore 52,13,147 rupees. At the end of 15 years. अच्छा. You want to change any variable? Change it. You will get your answer. अब ये बात जिसको समझ में आ गई उसे पता है कि भाई मैं तो यार फाइनेंशियल में I meet people, I know people, I have friends जिनके पास अच्छा पैसा है, जो कहते हैं भाई जिंदगी बहुत ही बेकार चल रही है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, पैसे पे बैठे हुए हैं. लेकिन उन्हें बात जब मैंने पहली बार दिखाई ना, कईयों ने तो बात करनी बंद कर दी, पॉसिबल ही नहीं, झूठ बोला, तेरी कैलकुलेशन गलत है. मैंने कहा भाई ये कैलकुलेशन शीट ले जा, जहां मर्जी चेक करवाओ, गलत हो तो मुझे बता देना. से शुरू करना चाहिए विड्रॉ करना अमाउंट. देखो यार, जब आपको लगे कि अब आप अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो, उस पैशन से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आ रही हो, तो आप विड्रॉल से काम चला सकते हैं. ये सब चीज़ें तभी करें जब भाई अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर लें, राइट. जैसे मैंने भी विड्रॉल शुरू नहीं करा है, एंड फोरसीबल फ्यूचर में मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, राइट. बट यू नेवर नो, आज से 2 साल बाद मुझे लगे कि आई एम डन, या 5 साल बाद भी ना लगे, या 10 साल बाद भी ना लगे, तो मैं तो विड्रॉल तभी करना शुरू करूँगा या तो मेरी इन्वेस्टमेंट में कुछ दिक्कत लगेगी, मुझे रेड फ्लैग्स नजर आएंगे, या फिर अब मैं प्लान कर चुका हूँ कि भाई अब मैं सिर्फ सुबह उठना चाहता हूँ, आधा पौना घंटे मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगा, फिर उसके बाद अपने पिकअप ट्रक को उठा के भाई फरीदाबाद की एक गेड़ी लगाऊंगा, बढ़िया सी एंजॉय करूंगा, फिर घर पे आके अपनी मैडम के साथ बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाएंगे, दोपहर को नींद लेंगे. तो अगर मैंने ऐसी लाइफस्टाइल चूज करी तो मैं विड्रॉल शुरू करूंगा, है ना. या makes sense. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.